ऐसा कहा जाता है कि लता मंगेशकर जैसा ना तो दूसरा कोई हुआ है और ना ही कभी होगा, पर एक सिंगर थी जो सही मायनों में लता मंगेशकर जी को टक्कर देती थी, वो है ये। अगर आप इसे नहीं जानते हैं तो मैं आपको बता दूं, ये है नूरजहां। कहा जाता है कि अगर नूरजहां पाकिस्तान नहीं जाती तो शायद लता मंगेशकर भारत स्वर कोकिला नहीं बन पाती। कहते हैं इनकी आवाज में बड़ी कशिश थी। 6 साल की उम्र से इन्होंने गाना शुरू किया था। नूरजहां भारतीय सिनेमा की शुरुआती स्टार रही। पंजाबी सिनेमा को स्थापित करने में इनका बड़ा योगदान रहा है। फिर देश के 2 टुकड़े हुए और नूरजहां पाकिस्तान चली गयी। नूरजहां ने 10,000 के करीब गाने गाए, जिसमें हिंदी, सिंधी, पंजाबी, बंगाली, पाश्तो और अरबी गाने भी शामिल है। नूरजहां की लोकप्रियता का अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि इनके जनाजे में 4 लाख लोग शामिल हुए थे। चलिए जानते हैं इस वीडियो के द्वारा पाकिस्तान की मलिका ए तुरुन्नुम कही जाने वाली नूरजहां के बारे में। नूरजहां को भारत पाकिस्तान को जोड़ने वाला ब्रिज कहा जाता है। नूरजहां का जन्म भारत में पंजाब में 21 सितंबर 1926 को एक मुस्लिम परिवार में हुआ था। बचपन में नूरजहां का नाम अल्लाह राखी वसाई था। बचपन से ही नूरजहां को सिंगिंग और एक्टिंग का शौक था। नूरजहां के पिता ने इन्हें उस्ताद गुलाम मोहम्मद के पास संगीत सीखने के लिए भेजा। संगीत सीखने के बाद नूरजहां अपनी बहनों के साथ लाहौर में गाना शुरू किया और अधिकतर लाइव परफॉर्मेंस और फिल्मों की स्क्रीनिंग के मौके पर गाती थी। लेकिन 1935 में पंजाबी फिल्म पिंड दी कुड़ी में अपनी बहनों के साथ नूरजहां सिंगिंग और एक्टिंग भी की। ये फिल्म सुपर हिट रही और इसके बाद नूरजहां का सफर कभी नहीं रुका। देश के बंटवारे से पहले नूरजहां 1945 में फिल्म बरीमा, गाँव की गोरी फिल्म जीनत में काम की। 1946 में फिल्म अनमोल की घड़ी में काम की। 1947 में फिल्म मिर्जा साहिबान और फिल्म जुगनू में दिलीप कुमार के साथ काम की। 1942 में नूरजहां भारत में ही शौकत हुसैन रिजवी से शादी की थी, जो पेशे से एक फिल्म डायरेक्टर था। लेकिन देश के बंटवारे के बाद उनके पति पाकिस्तान जाने का फैसला किया और नूरजहां मुंबई छोड़कर परिवार समेत कराची में जाकर बस गई। पाकिस्तान जाने के 3 साल बाद नूरजहां 1951 में फिल्म चनवे में काम की। ये फिल्म उनके करियर की पहली पाकिस्तानी फिल्म थी, जिसमें उन्होंने एक्टिंग और प्लेबैक सिंगिंग की भी काम की थी। इस फिल्म की खास बात ये भी थी कि इस फिल्म में नूरजहां अपने पति शौकत हुसैन के साथ मिलकर फिल्म को डायरेक्ट भी की थी, जिस वजह से नूरजहां को पहली पाकिस्तानी डायरेक्टर का भी खिताब मिला। शादी के 11 साल बाद नूरजहां 1953 में शौकत हुसैन से तलाक ले ली। तलाक के बाद उन्होंने अपनी 3 बच्चों की कस्टडी अपने पास रखी। इसके 5 साल बाद 1960 में नूरजहां अपने से 9 साल छोटे एक्टर अयाज दुरानी से दूसरी शादी की। शादी के कुछ समय बाद ही अयाज दुरानी उन पर फिल्मों में एक्टिंग न करने का दबाव